आज की क्लास, ये वाली क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट जो है वो इंडिकेटर है। और इस इंडिकेटर को हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्ली। ये इंडिकेटर यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है नए लोगों के लिए, लेकिन ये काफ़ी प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है। अगर आप इसको समझ लेते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं तो $100 पर डे निकालना फॉरेक्स से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि आपने कब ट्रेड लगानी है, कब बंद करनी है। अक्सर हम जब ट्रेड लगाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि अब हम इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट में हैं या अभी हमें इसको रखना चाहिए या इसको क्लोज़ कर देना चाहिए। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम लगातार प्रॉफिट लेने के चक्करों में वापस मार्केट गिर जाती है और हम दोबारा लॉस में चले जाते हैं। तो ये चीज़ समझने के लिए कि हमें कहाँ पे ट्रेड बंद करनी है, उसके लिए ये इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इस इंडिकेटर को हम कहते हैं ADX इंडिकेटर, और इसको अगर हम पूरा पढ़े तो ये एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं इंडिकेटर को अप्लाई करता हूँ अपने इस पे चार्ट पे, और उसके बाद थोड़े से फिगर्स हैं जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे काम करता है और इसको आपने कैसे यूज़ करना है। ADX को हम डिफरेंट और इंडिकेटर के साथ मिक्सअप करके मज़ीद अच्छी ट्रेड्स भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ADX को समझेंगे और इन फ्यूचर आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं उनको मिक्सअप करेंगे। तो इंडिकेटर आपने लगाना कैसे है, इंडिकेटर इंसर्ट इंडिकेटर पे जाएंगे और इसमें आप आ जाते हैं ट्रेंड के अंदर, और ये आपके पास इंडिकेटर है एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं, आपने इसमें क्या सिलेक्ट करने हैं। हम यहाँ पे जो हमारा मेन इंडेक्स होगा ये, अच्छा, दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, कि मैं आपको बताता हूँ किन चीज़ों का। स्टाइल में हम इसका कलर जो है वो ब्लू रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आए। कलर इसमें दो और पार्ट होते हैं, एक प्लस DI और एक माइनस DI। प्लस DI का मैं रेड यहाँ पे कलर रख रहा हूँ और माइनस DI का ब्लैक रख रहा हूँ। ठीक है, और इसकी जो लाइंस हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको लाइंस कैसी चाहिए। ये डॉटेड लाइन बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन मैंने इसको ये सेट किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स वगैरह रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कलर्स वो रखें जिनसे आपको पहचान सकें आपके ये क्या मूवमेंट आ रही हैं। उसके बाद आपने लेवल्स देने हैं। लेवल्स अगर आप अपना ये आप मतलब लगाएंगे इंडिकेटर तो आपके पास लेवल 0 आएगा। आपने दो लेवल्स लगाने हैं। ऐड में जाएंगे, यहाँ पे एक 20 का लेवल लगाएंगे और दूसरा लेवल आप लगाएंगे 50 का। तो ये दो जो लेवल्स हैं वो आप यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद आपने इसको ओके करना है। ठीक है जी, तो ये इंडिकेटर आपके सामने अभी आ चुका है। नीचे अगर आप देखें तो ये इंडिकेटर आपके सामने आ चुका है। इसमें अब हम समझते हैं थोड़ा सा, मैं आपको पूरा इंडिकेटर का तरीकाकार समझाऊंगा, ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आप प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो इससे आप जो फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और ADX को अगर आप समझ गए तो आप यकीन करें बहुत अच्छी ट्रेड्स उठा सकते हैं। तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कुछ, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो कैटेगरीज़ हैं वो थोड़ी सी देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं ये आई थिंक सो मैंने पहले आपको नहीं बताया। ऐसे इंडिकेटर जो कि ट्रेंड के बाद आ रहे, मतलब उसको पहले मूवमेंट आ रही थी और उसके बाद वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर अगर आप यूज़ करें तो बहुत अच्छे आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। इसमें दो आपको वैल्यूज़ नज़र आती हैं, एक प्लस DI, और ये इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, ये होता है जी डिफरेंस करंट प्राइस करंट हाई वर्सेस प्रीवियस हाई, जहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को लिया जाता है। प्लस DI का मतलब है डिफरेंस बिटवीन करंट हाई प्राइस और वर्सेस उसका प्रीवियस हाई, इन दोनों की एवरेज को लिया जाता है और उसके ऊपर लाइन लगाई जाती है। और माइनस DI जो आपका शो होता है वो आपका है जनाब डिफरेंस करंट लो वर्सेस प्रीवियस लो, ये चीज़। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। आप परेशान हो, मैं आपको समझाता हूँ। ये जस्ट इसकी वैल्यू को आप याद रखें। अगर तो यहाँ पे और जो ADX है, ADX क्या होता है फिर, ये दो वैल्यूज़ आपके यहाँ पे आप अगर देखें तो तीन लाइंस आ रही हैं, एक रेड आ रही है, एक ब्लैक आ रही है। रेड अगर यहाँ पे आपको याद हो तो हमने प्लस DI का कलर रेड रखा था और माइनस का हमने रखा था ब्लैक, और ये जो ऊपर वाली लाइन आ रही है ब्लू कलर की, ये ADX है। अच्छा जी, और जो प्लस DI और माइनस DI की जो एक एवरेज निकलती है उसे कहते हैं एवरेज ADX, सॉरी। ये हम लिखते हैं कि एवरेज ऑफ प्लस DI एंड माइनस DI इज कॉल्ड ADX। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें ट्रेड्स कैसे आपने करनी है, हम इसको ट्रेंड को कैसे फॉलो कर सकते हैं, पहले वैल्यूज़ को देख लें, फिर मैं आपको मार्केट के हिसाब से भी समझा देता हूँ। ये आप अपने पास नोट लिख लिया करें ताकि आपको आसानी रहे। अगर तो आपके पास ADX जो है वो बिलो हो 20K, तो इसका मतलब होता है नो ट्रेंड।
कि मार्केट किसी भी ट्रेंड में मौजूद नहीं है। और अगर आपके पास ADX आता है अबव 50, देन क्या होता है जी कि ये कंफर्म्ड या हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। और इसमें कुछ और वैल्यूज़ भी ली जाती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम इसको लेते हैं 25 से अबव अगर होता है, 25 से ऊपर होगा इस तरह से, तो फिर हम इसके कह सकते हैं कि ये जो है वो आपका कंफर्म हो गया, कंफर्म ट्रेंड है, आप यानी कि उसको ट्रेड पे जा सकते हैं। और जहाँ पे 50 आता है उसमें एक और भी होता है कि 50 आप ये भी कह सकते हो कि ये अब यहाँ पे रुझान ख़त्म होने वाला है, ठीक है। स्ट्रांग उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है, और 50 से ऊपर जब जब चल रहा होता है तो उस टाइम उसके ट्रेंड को वापस आने के चांसेस भी होते हैं, मतलब उसमें आप जो अपनी ट्रेड है उसको बंद कर सकते हैं। मैं भी आपको लाइव दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी के साथ समझ आएगा। तो ये वैल्यू आपने अपने पास नोट कर लेनी है, अपनी डायरी में लिख ले ताकि आपको बाद में काम आती है। अब चलते हैं जनाब, अब यहाँ पे समझ लेते हैं इसको कि आपने कैसे इस पे काम करना होता है, उसकी वैल्यूज़ को समझते हैं। मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मार्केट में अगर हम इस पॉइंट को देखें, पहले हम DI और प्लस DI और माइनस DI को समझते हैं। प्लस DI यानी कि रेड जब ब्लैक को काट के ऊपर जाए, यानी कि रेड जब ऊपर जा रहा हो और ब्लैक नीचे आ रहा हो, रेड ऊपर जा रहा हो और ब्लैक मतलब हमने जो भी वो सेलेक्ट किया नीचे आ रहा हो इस तरह से, तो ये आपका क्या कहता है जी कि ये आपका बाय वाली ट्रेड है। ये सॉरी मैं अभी माउस से लिख रहा हूँ तो बहुत ही अजीब सी वो राइटिंग आ रही है, ठीक है, समझ आ रही है आपको। अगर रेड ऊपर चला जाए और ब्लैक नीचे आ जाए तो ये बाय का हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें ट्रेंड बताता है कि इस टाइम मार्केट जो है वो बाय ट्रेंड में है। अभी हम ब्लू लाइन की बात नहीं कर रहे, हम इन दोनों लाइनों की बात करें, रेड की और ब्लैक की। अब दूसरा ट्रेंड एक जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर ब्लैक ऊपर चली जाए और रेड जो है उसकी मूवमेंट नीचे की तरफ होना शुरू हो जाए, इस तरह जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक को, ये यहाँ पे देखें ये वाला ये पॉइंट है और इसमें मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें रेड ऊपर चला गया क्रॉस करके, ब्लैक नीचे गिर रहा है, तो इस टाइम मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसमें बाय ट्रेंड है। और जहाँ पे रेड नीचे गिरेगा यानी कि DI प्लस जो है आपका, अगर वो नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस टाइम मार्केट सेल के ट्रेंड के अंदर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो सेल लगा सकते हैं। ये हो गया, होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। बड़ा मैंने डिटेल से आपको बता दिया, ये दो लाइनों के बारे में बताया कि दो लाइनें आपकी रेड एंड ब्लैक जो हैं यानी कि DI प्लस जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आप बेशक इसकी पिक्चर बना लीजिएगा ताकि आपको ज़हन में रहे। DI प्लस जब ऊपर जा रहा हो और DI माइनस जब इस तरह से नीचे आ रहा हो तो फिर बाय ट्रेंड है। और जब DI प्लस नीचे आ रहा हो और DI माइनस जो है वो ऊपर जा रहा हो तो फिर इसका सेल का ट्रेंड हमें वाज़े करता है। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी आई थिंक सो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसमें अब हमने इसको समझना है इंडेक्स को कि ये हमें क्या बताता है, इंडेक्स को समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंडेक्स है हमारा 20 के नीचे है, अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला पॉइंट 20 के नीचे है और यहाँ पे ये वाली मूवमेंट बन रही है, ये आप अगर गौर करें तो ये वाला पॉइंट है। जब भी 20 से नीचे आपका इंडेक्स काम कर रहा हो तो उसका मतलब होता है कि ये किसी भी ट्रेंड में मौजूद नहीं है, आपने कोई भी ट्रेड इस टाइम नहीं करनी, ट्रेंड में मार्केट नहीं है, ये ऊपर नीचे हो रही है और इसका भी कोई पता नहीं कि ये मार्केट किस साइड पे मूव करेगी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो रेड ऊपर गया और ब्लैक ने नीचे क्रॉस किया है, तो इसका मतलब है कि DI प्लस जो है वो ऊपर चला गया। अब इसका क्या मतलब बनता है कि ये बाय की मार्केट है, यानी कि बाय का ट्रेंड शुरू हो रहा है। बाय का ट्रेंड तो हमें पता चल गया कि मार्केट बाय की है, लेकिन अब हमने ट्रेड कहाँ पे लगानी है, जब ये 20 से ऊपर रेज करना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे राइज करना शुरू हो जाएगा ये वाला ब्लू, यानी कि ADX जब 20 से ऊपर बढ़ेगा और ख़ास तौर पे 25 से ऊपर चला जाएगा तो आप यहाँ पे बाय की ट्रेड कंफर्म लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बनता है, मतलब आप यहाँ से इसकी बाय की ट्रेड ले सकते हैं और आप देखें अब यहाँ तक आने तक जो है वो आप इसको प्रॉफिट में ले सकते थे, ऐसे समझ आ रही है। अब यहाँ तक तो ये ऊपर ट्रेंड में था,
लेकिन इसने आगे गिरना शुरू कर दिया। जैसे ये गिरना शुरू करे तो आप यहाँ से ट्रेड को क्लोज़ कर सकते हैं। मतलब ये कैंडल क्लोज हुई है तो आप इसको यहाँ पे क्लोज़ कर सकते थे, और आप यहाँ से लेकर यहाँ से आपने ट्रेड लगाई थी और यहाँ तक आपने मैक्सिमम प्रॉफिट इसका उठा लिया। अब देखें उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई है, वापस ऊपर आई है, लेकिन आप वो उसी में घूम फिर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना ये बिल्कुल 20 के करीब आ चुकी है, तो मतलब ये अभी कोई ट्रेंड इसमें नहीं चल रहा। अंडरस्टैंड, होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब एक और चीज़ लेते हैं, हम थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं इसको, मार्केट को और भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं किसी और एंगल में। यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हुई, यानी कि बाय ट्रेंड में आई। और जैसे ही अगर आप इस पॉइंट को नोट करें, मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ये वाला, ठीक है, और इसको हम यहाँ से भी लाइन लगाते हैं। ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ब्लू ने रेड ने जो है वो ऊपर क्रॉस किया ब्लैक को, लेकिन ब्लू इस टाइम 20 के नीचे था। अभी आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लगानी थी, ठीक है। अब ब्लू कहाँ पे गया ऊपर, ये तकरीबन यहाँ पे इसको 20 से ऊपर चला गया, 25 से ऊपर चला गया, ये वाला एरिया। जैसे ही यहाँ पे चला गया तो आप इसकी जो ट्रेड है वो इस पॉइंट से ले सकते थे। यहाँ से मैं आपको इसकी निशानदेही भी कर देता हूँ। बहुत यार मैं आपके लिए मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी रिसर्च करके भी, ताकि आपको सही प्रॉपरली डाटा मिले और आप इसे फ़ायदा उठा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके रखें, ताकि आप वीडियो शेयर मिल सकें आपको, और दोस्तों तक भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ से आप इसको जो है ना वो बाय का सिग्नल, एग्जैक्टली आपको बाय का सिग्नल मिल रहा था, और इसको आप जो है वो ऊपर लेके जा सकते थे यहाँ पे, और यहाँ तक आप इसको लेके आ सकते थे। और यहाँ से उसने दोबारा से वापस गिरना शुरू किया। जैसे ही वो 50 से नीचे आई है तो आप इसको ट्रेड को बंद कर सकते थे, और आप मतलब इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट तकरीबन यहाँ तक उठा सकते हैं। ये यहाँ से गिरना नीचे शुरू हुआ है, और ये कुछ न्यूज़ की वजह से ऊपर आई थिंक हो गई है मार्केट, अदरवाइज़ वो उसमें चांसेस नहीं थे उसके। अंडरस्टैंड। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप जब मार्केट गिरे तो आप सेल की ट्रेड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में आप लगा सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों। आपने ट्रेड हमेशा लगानी है जब ये IDX ऊपर चढ़ रहा होगा, यानी कि ऊपर मूव कर रहा होगा, और आपको एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होगा कि इस टाइम जो मार्केट का ट्रेंड है वो स्ट्रांग हो रहा है। ये जो ट्रेंड है ये जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करके आपको समझ आएगी तो दैन आप इसमें सेल ट्रेड भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी तरफ ना जाएँ। जैसे ये मूव करे ऊपर की तरफ और आपको लगे कि इसका ट्रेंड अभी स्ट्रांग हो रहा है, तो फिर आप इसकी ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो बाय की सेल हो या फिर बाय की ट्रेड हो या फिर सेल की ट्रेड हो। तो इस तरह से ADX काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि ADX कैसे काम करता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख सकें। कैसी लग रही हैं वीडियोस, और ये जो इंडिकेटर मैंने आपको बताया, काफ़ी आपने प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, इसको समझना है प्रॉपर्ली। बहुत काम का इंडिकेटर है, बहुत चीज़ें आपको ये आसानी के साथ समझा सकते।